So, good afternoon, everyone. In previous lecture, we have started the operation research and the operation management function, and also the process of operation management. अभी हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो मेजर फंक्शंस में किस तरीके से काम करती है। मेजर फंक्शंस मार्केटिंग के, फाइनेंस के और ऑपरेशंस के, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से काम करती है ये देखेंगे, और यही आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ऑपरेशन रिसर्च में भी आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट की मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वन ऑफ द थ्री मेजर फंक्शन। OM is one of the three major function of any organization. It is internally related to all the other business functions. All organization involve market, sales, finance, account and production operation. So it is important to know how OM function, है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। और ऑपरेशन ये सभी फील्ड में आप लोगों को ये जानकारी होगी एज अ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट की किसी भी फील्ड में, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 4 से 5 मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। टॉप लेवल से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डायरेक्टर होता है, देन डायरेक्टर के बाद पोजीशन होती है CEO की, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देन उसके बाद जनरल मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर के बाद मेनली ये 4 सीनियर मैनेजर्स होते हैं। ये ऑपरेशन मैनेजर के कंट्रोल में होते हैं। जनरल मैनेजर के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑपरेशन मैनेजर के कंट्रोल में ये तीनों मैनेजर होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग और HR, ठीक है। ये तीनों मैनेजर्स को ऑपरेशन मैनेजर्स कंट्रोल करता है, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर को इन तीनों की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना होता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजर की मैं बात कहूँ तो फाइनेंशियल मैनेजर की एक्टिविटी क्या क्या होती है। फाइनेंस की व्यवस्था करना, लोन्स की व्यवस्था करना, पैसे की व्यवस्था करना, दैट यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस, है ना। इनिशियल कैपिटल का मैनेजमेंट करना, जो इनिशियल कैपिटल कंपनी को लगाना है स्टार्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर इनको कंट्रोल करके चलता है और इनकी व्यवस्था करता है। इनको भी कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेशन मैनेजर। कि ऑपरेशन मैनेजर का काम ये भी होता है कि वो चेक करते चले कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कुल मिला के बोला जाए तो फाइनेंशियल मैनेजर किस तरीके से उसके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ऑपरेशन मैनेजर का फाइनेंशियल मैनेजर पे इस तरीके से कंट्रोल होता है। देन मार्केटिंग मैनेजर की मैं बात करूँ तो मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है सप्लाई चेन को मैनेज करना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना, एडवर्टाइजिंग करना, ब्रांड मैनेजमेंट करना। ये सभी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजर को करना होती है, ठीक है। इसी के साथ मार्केटिंग मैनेजर चेन स्थापित करता है किसके बीच में? होलसेलर और रिटेलर के बीच में, ठीक है। पहले जैसे भी आप फैक्ट्री में आपका प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन के बाद पूरा जवाबदारी मार्केटिंग मैनेजर की होती है। मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर पूरा लोड होता है कि उसको मार्केट में किस तरीके से सेल करना है, इसका एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होगा। ये सभी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजर को करना होती है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है कि वो प्रोडक्शन किस तरीके से कर रहा है ना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ऑपरेशन मैनेजर का ये काम होता है कि वो चेक करे कि क्वालिटी सही है कि नहीं, क्वांटिटी सही है कि नहीं, है ना। कितने पीस पे कितने पीस वेस्ट हो रहे हैं, कितने पीस बन रहे हैं। जैसे मान लो 100 पीस बन रहे हैं, 100 पीस बनने के ऊपर 3 पीस वेस्ट हो जाते हैं, 97 पीस सही होते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट का काम। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करने का काम, क्वालिटी सही तरीके से बन रही है कि नहीं प्रोडक्ट की, ठीक है। ये काम प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। प्रोडक्शन मैनेजर साथ ही ये चीज़ें भी देखता है कि रॉ मटेरियल की व्यवस्था कहाँ से करना है, सीजनल साइक्लिकल, अगर सीज़न होगा तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा तो उसकी व्यवस्था और कहाँ से करना है, ठीक है। रॉ मटेरियल लेने तक फिर मटेरियल प्रोसेस होगा मशीन के थ्रू, और मशीन के थ्रू प्रोडक्ट बनने के बाद पैकेजिंग होने तक, है ना। ये पूरी जवाबदारी प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। वो पूरा प्रोडक्शन का काम संभालता है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, पैकेजिंग प्रोडक्ट तक। उसके बाद वो मार्केटिंग मैनेजर को देता है। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है एडवर्टाइजिंग,
वगैरह करना, मार्केटिंग करना प्रोडक्ट की, और सेलिंग करना, सेलिंग वगैरह बेच करना। सेलिंग से जो पैसा आता है वापस से साइकिल चालू हो जाती है, फाइनेंस वाले का काम स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है पैसे को। ठीक है, तो ये 3 मेजर फंक्शंस पे ऑपरेशन मैनेजमेंट काम करता है, इसी तरीके से काम। दूसरा इसका मेन पॉइंट है कॉस्टली, महंगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत महंगा हिस्सा है। ऑपरेशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस शामिल होती है। अधिकांश फर्मों के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशन मैनेजमेंट पर व्यय होता है। जैसे दूसरी अधिकतर मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक अमाउंट वो ऑपरेशन मैनेजमेंट पर खर्चा हो जाता है। वास्तव में ऑपरेशन मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का लाभ बढ़ाने के साथ साथ समाज को सेवाएं प्रदान करने का भी अवसर देता है। इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस उसमें शामिल की जाती है। फिर तीसरा पॉइंट हम देखें सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर का बहुत महंगा पार्टीशन है। सर्विसेज बियर करने में लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं। कुल मिला के बोले तो लोग आलसी हो गए हैं, है ना। लोग सर्विस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, सर्विसेज ज़्यादा चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते हैं, है ना। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जैसे पहले मार्केटिंग ज़्यादा करती थी, है ना। पहले मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा करना चाहती थी, अपना प्रोडक्ट खुद सेल करना चाहती थी, कॉम्पिटिटर को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। बट आजकल अधिकतर कंपनियां क्या करती है, अधिकतर कंपनियां आजकल थर्ड पार्टी बिजनेस पे डिपेंडेंट है। जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे आउटसोर्सिंग करवाती है, मतलब अपना प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी से सेल करवाना। आजकल की कंपनियां अधिकतर आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंट है, तो इस चीज़ों पे खर्च ज़्यादा करती है। इसीलिए प्रोडक्शन सिस्टम को सर्विस वाले विभाग को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संचालित करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या आवश्यकताएं उनको पड़ रही है, क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने ग्राहकों को निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है ना। सप्लाई चेन का मतलब यही नहीं होता कि आप उनको किस चेन के माध्यम से अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया जा रहा है। सप्लाई चेन में हम ये भी देखते हैं कि होल सेलर का रिटेलर से क्या व्यवहार है, और अपनी जो फैक्ट्री से मटेरियल जा रहा है होल सेलर तक, उनका आपस में क्या व्यवहार है, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है ना। इनके सबके बिहेवियर भी देखे जाते हैं ताकि लोकल मार्केट को बेहतर सेवाएं दी जा सकें। तो ये कुल मिला के संक्षिप्त में ऑपरेशन मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। देखिए वीडियो, समझिए और एक बार फिर पढ़ के देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।